Namaskar, my dear students. Welcome back to Goenka Maths Study. After some times, I am present before you, taking the new video of Chapter 14, Statistics Introduction and Direct Method to find the mean. Because to find the mean, the step deviation method is cut by CBSE due to the Corona in the 30% reduction parts of the syllabus. Okay. So in this video, we study only about the introduction of statistics and the direct method to find the mean. Now because this year graphical representation of cumulative frequency यानी जिसको हम औजैब बोलते थे वो हमारा कट हो गया है और मीन फाइंड आउट करने का स्टेप डेविएशन मेथड कट हो गया है, इसलिए हम केवल इसमें कुछ ही चीजें पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन और मीन क्या है, जल्दी से, ये हमारी ज्यादा लंबे समय की वीडियो नहीं बनेगी। चलिए, द अरिथमेटिक मीन और मीन इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन सीरीज बाय द नंबर ऑफ आइटम। जब डाटा ग्रुप में नहीं है, विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के है, केवल आपको नॉर्मल डाटा गिवन में है, तो फिर मीन हमने 9th क्लास में भी निकाला था, इस टाइप का मीन फ्रीक्वेंसी तक का निकाला था। यहाँ पर हम ग्रुप डाटा का पढ़ेंगे मीन। यहाँ जो हम 10th क्लास में जो मीन पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल ग्रुप डाटा का पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल ये आपको एक इंट्रोडक्शन के बतौर बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डिवाइडेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमको दिए हुए हैं उन सभी के सब में डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाता है। देखिए, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई हो, जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई हो तो फिर आपको इफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट xk है फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 एंड डॉट डॉट fk रेस्पेक्टिवली, देन द मीन को क्योंकि हम x बार से डिनोटेट करेंगे इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो x इक्वल्स टू f1 x1 f2 x2 f3 x3 डॉट 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 fk xk अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fk। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, या फिर आप यहाँ पर n भी लिख सकते हो, वेयर n इज कॉल्ड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, चलिए, द मेथड टू फाइंडिंग द मीन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, जब ग्रुप्ड डाटा दिया गया हो तब फिर आप उसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा वी हैव फॉलोइंग मेथड्स। हमारे पास एक पहला वाला ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं भैया, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं फॉर ग्रुप्ड डाटा। ओके, स्टेप फर्स्ट, फॉर ईच क्लास फाइंड द क्लास मार्क। प्रत्येक क्लास का हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। और क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट होगा, हाफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी आप यूं भी कह सकते हो हाफ इंटू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अदरवाइज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हम ऐसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट fi xi फॉर ईच आई फॉर मैंने जितने भी टर्म्स हैं 1 से लेकर के जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स से रखे होंगे, फिर उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi वेयर i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, दोनों में आपको आइडेंटिफाई डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए, एक एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में आगे जब भी हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे तो एक्सरसाइज को लेकर के हम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमने केवल एक एग्जांपल हम आपको यहाँ शो करा रहे हैं ग्रुप डाटा का, ठीक है। आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप इसको समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, पूरे तसल्ली पूर्वक तरीके से समझिएगा।
द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द डेली पॉकेट मनी ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। ठीक है, पॉकेट मनी इन रुपीज ये दिया हुआ है, यानी ये ग्रुप में डिवाइडेशन कर दिया है पॉकेट मनी को, 0 से 25, 25 टू 50, 50 टू 75, 75 टू 100, 100 टू 125। और ये जो एग्जांपल हमने लिया है, ये एग्जांपल ऐसे ही नहीं ले लिया आपका, ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जब भी ग्रुप डाटा दिया गया होगा तो ग्रुप डाटा के साथ में जो कॉलम दिया जाएगा वो आपको ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, यानी 0 से 25 तक पॉकेट मनी रखने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 8। 25 टू 50 वाले कितने हैं? 18। 50 टू 75 वाले 25, 75 टू 100 वाले 15, 100 टू 125 वाले 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ग्रुप डाटा में अपर लिमिट लोअर लिमिट में से हमें कौन सा वाला लिमिट काउंटेबल होता है? हमारा लोअर लिमिट काउंटेबल होता है, अपर लिमिट काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, जब ये डाटा एक्सक्लूसिव डाटा होता है। कैसा डाटा होता है ये? एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्योंकि मीन फाइंड आउट करना हो, मीडियन फाइंड आउट करना हो, मोड फाइंड आउट करना हो, आपके पास एक्सक्लूसिव डाटा होना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव डाटा अगर दिया हुआ है, इंक्लूसिव डाटा माने जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही इंक्लूड हो रही हो, उसको कहते हैं आप इंक्लूसिव डाटा। जैसे यह होता 0 टू 25, आगे होता 26 टू 51, तो इट मींस क्या है कि यहाँ पर 0 25 दोनों काउंट हो रहे हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि 25 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 25 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट मींस 25 जिसके पास जो होगा वो काउंटेबल इस वाले डाटा में नहीं होगा, वो इसमें काउंटेबल होगा। ऐसे ही 50 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। 75 इस वाले ग्रुप में नहीं काउंट होगा, इस वाले ग्रुप में काउंट होगा। 100 इस वाले ग्रुप में काउंट नहीं होगा, इसमें। तो इसको बोलते हैं आप एक्सक्लूसिव डाटा, यानी जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होती है, बाहर रहती है। अगले वाले डाटा में जब वो लोअर लिमिट हो जाती है तब इंक्लूड होती है। ठीक है ना? तो इंक्लूडिव डाटा को एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करना 9th क्लास में हमने पढ़ा है, नहीं है तो फिर भी हम आपको एक कोई ना कोई एग्जाम्पल इस प्रकार का दे करके आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पॉकेट मनी हमारा ये हो गया। अभी ये टेबल लेटी हुई थी, इसको हमने खड़ा कर देंगे। इस टेबल को, जो टेबल लेटी हुई है उसे हम खड़ा कर देंगे टेबल को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, 18, 25। ये देखिए मुझ पर लाइन गलत खिंच गई है, तो ये है एक ही डाटा, ये पूरा एक ही डाटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ही लाइन है। ऐसे ही ये पूरा एक ही लाइन है, ऐसे ही ये वाला भी पूरा एक ही लाइन है, सिमिलरली ये भी पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, चलिए देखिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 8, 18, 25, 15 और ये 4। तो इन सभी का सम कर लीजिए, सिग्मा FI = 70 हो गया। अब आपको क्या करना है? क्लास मार्क निकालना पड़ेगा प्रत्येक इंटरवल का, प्रत्येक ग्रुप इंटरवल का। इसको बोलते हैं अपन क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं भैया? क्लास इंटरवल, यानी CI। क्या पढ़ेंगे इसको? CI पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये हो गया। तो 0 टू 25, 25 टू 50, 50 टू 70, 75 टू 100, 100 टू 125, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? पहले क्लास मार्क निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पर एक क्लास इंटरवल, ये सॉरी XI आ गया, यानी क्लास मार्क आ गया। फिर आपको क्या करना है? FI इंटू XI। तो देखिए FI का मल्टीप्लाई XI में करेंगे, प्रत्येक टर्म में होना है ना, प्रत्येक टर्म में। ऐसे ही 8 का 12.5 में 100 हो गया, 18 का 37. ये देखो, ये 18 का मल्टीप्लाई 37.5 में होगा। ऐसे ही 25 का मल्टीप्लाई 62.5 में करके यहाँ आगे लिख दिया है। ऐसे ही फिर ये 15 का मल्टीप्लाई 87.5 में हो गया। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई 112.5 में हो गया। और देखिए हमने इनकी इंटू कर ली है, सभी का टोटल कर लेंगे, जिसको आप सिग्मा FI इंटू XI से शो कराएंगे।
सिग्मा एफ आई हमारा इन सभी का सम आ गया। आप इसको एन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एन, बहुत सी जगह पर एन भी यूज करते हैं। तो मीन इक्वल टू आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये हमारा मीन आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल यहां पर हम दे रहे हैं आपके लिए। इसमें क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। जब अननोन फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो फिर मीन किस टाइप से फाइंड आउट करना है। जब अननोन फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और मीन दिया जाएगा, तो उस अननोन फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर ये मीन दिया हुआ है डाटा का। ये भी क्वेश्चन देखिए कितने सालों में आया है, 2006 में आया है, 2010 में आया है, 2011 में आया है, ये 3 वर्षों में आया है। और हो सकता है कि पहले देखिए 4 साल बाद आया था, बाद में फिर 1 ही साल बाद आ गया। अब चांस बन रहा है, पॉसिबिलिटी है इस टाइप का क्वेश्चन आने की। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, इस डाटा का मीन दिया हुआ है 54, वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी टेबल लेटी हुई है, इस टेबल को हमने खड़ा कर दिया है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहला काम क्या कर लेने का है, क्लास मार्क निकालने का है। क्लास मार्क निकालने की वही प्रोसेस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी देखिए 0 प्लस 20, 0 प्लस 20 अपॉन 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया 10। ऐसे ही हम ये सब का निकाल लेंगे भैया, ये सब का 20 to 40 30 आ गया, 40 to 60 50 आ गया, 60 to 80 70 आ गया, 80 to 100 90 आ गया। सभी का निकाल लेंगे। एफ आई हमारे पास ये है ही, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, 7 इंटू 10 70, पी इंटू 30 30 पी, 10 इंटू 50 500, 9 इंटू 70 630, 13 इंटू 90, है ना, इतना आ गया। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर भी हम सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करेंगे, तो जो पी वाला टर्म है ना, ये तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो डिफरेंट वेरिएबल हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। तो पहले लाइक टर्म्स को, जो डिजिट्स दी हुई है, उन सभी को प्लस कर लेंगे आप, केवल डिजिट्स को। 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 13 39 प्लस पी एज इट इज। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 10 70 हो गया, 7 इंटू 10 70 हो गया, P इंटू 20 P इंटू 30 30 P हो गया, 10 इंटू 50 देखिए 10 इंटू 50 500 हो गया, 9 इंटू 70 9 इंटू 70 630 हो गया, 13 इंटू 90 13 इंटू 90 13 9 जा 117, तो 1170 हो गया। अब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये जो 30p है ये हमारा अनलाइक टर्म हो जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में यहाँ पर प्लस होगा भैया, इस टाइप से। इन सभी को आप प्लस कर लोगे, सभी को प्लस कर लेंगे तो ये आ गया। इन सभी को प्लस करने पर अपना 2370 प्लस 30p। अब देखिए मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आ गई आपके पास 2370 प्लस 30b, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 39 प्लस b, और मीन इक्वल टू कितना आ गया हमारा 54 आ गया। मीन हमारा कितना आ गया है 54 आ गया है मीन, ठीक है ना, ये मीन इतना आ गया। अब चलिए देखिए 2370 प्लस 30b, इसका इधर आकर के इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 54 का आप 39 में इंटू करेंगे 2106 प्लस 54 का p में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 54p हो जाएगा, 54p हो गया। अब देखिए p वाले टर्म से एक साइड में, इस 30p को उठा करके हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2106 को उठा करके इधर ले आएंगे तो ये 2370 में से माइनस हो जाएगा, तो 264 24 इक्वल टू, तो p इक्वल टू कितना आ गया 11। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन मेरे बच्चों इसका भी आ जाता है, ठीक है भैया। सभी के लिए नमस्कार। अगली वाली वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट मेथड को लेकर के प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।
इसको छोड़ो, पहले उसे तो बंद कर दो।